हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट रिफ्रेश्ड डेटा वाइल यूजिंग वायर मेथड। ठीक है, तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि जब हम एपेक्स से, ठीक है, जब हम इम्पेरेटिव वे में कोई डेटा को फैच करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे लेटेस्ट डेटा को फैच करते हैं। लेट्स से अगर मैं कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ ऑन क्लिकिंग ऑन एनी बटन, और उस डीएमएल ऑपरेशन के बाद अगर मैं लेटेस्ट डेटा को फैच करना चाहता हूँ तो वो हम कैसे फैच करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। हम क्या करते हैं, हम नोटिफाई रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल वायर अडाप्टर का यूज़ करते हैं टू गेट दी रिफ्रेश डेटा। ठीक है, लेकिन ये मेथड कब काम आता है, जब हम इम्पेरेटिव वे में जो है मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये है रिफ्रेश दी कैशे व्हेन कॉलिंग अ मेथड इम्पेरेटिवली। लेकिन अगर हम वायर का यूज करें, ठीक है, डेटा को फैच करने के लिए, यहाँ पे अगर आप देखो रिफ्रेश दी कैशे व्हेन यूजिंग वायर, तो अगर हम वायर का यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर हमें लेटेस्ट डेटा फैच करना है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम रिफ्रेश एपेक्स मेथड का यूज करते हैं टू गेट दी लेटेस्ट डेटा वाइल कॉलिंग दी एपेक्स मेथड यूजिंग वायर। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंटेक्स दिखाऊं तो यहाँ पे अगर लेट से कोई हम एपेक्स मेथड है जिसको हम वायर का यूज करके हम कॉल कर रहे हैं, तो उस केस में लेट से अगर हमारे पास कोई बटन है, ठीक है, उस बटन के क्लिक होने पे मैं लेटेस्ट डेटा को फैच करना चाहता हूँ, तो हम रिफ्रेश एपेक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें रिफ्रेश एपेक्स को किसी पर्टिकुलर टाइम पे तक कॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक बटन क्लिक करेंगे और उस बटन के क्लिक के ऊपर मैं रिफ्रेश एपेक्स को कॉल करवाऊंगा, ताकि उस बटन के क्लिक होने पे हमें लेटेस्ट जो डेटा है वो मिल सके। ठीक है, ठीक है गाइस, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम रिफ्रेश एपेक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक स्कूल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस स्कूल ऑब्जेक्ट में मेरे पास लेट से 4 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। जो एक्स वाई जी कुछ स्कूल है, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी के लिए लेट से हम 2 रिकॉर्ड्स को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स को कंसीडर करेंगे, उसके बाद मैं रिकॉर्ड्स को क्रिएट भी करूँगा और डिलीट भी करूँगा, और हम देखेंगे कि कैसे हम जो लेटेस्ट डेटा है उसको हम फैच कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक एपेक्स क्लास मैंने क्रिएट करी है, पब्लिक क्लास स्कूल हैंडलर। ठीक है, और ये क्लास क्या करेगी, जो स्कूल के रिकॉर्ड्स होंगे उनको रिट्रीव करेगी, तो उनको रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूँगा पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक जो कि क्या करेगी, लिस्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स को, जो मेथड है वो रिटर्न करेगा स्कूल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। और यहाँ पे इसका जो मेथड का नेम है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट स्कूल रिकॉर्ड्स। ठीक है, और ये मेथड क्या करेगा, स्कूल के रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं लूँगा सिलेक्ट आईडी नेम। ठीक है, और रीजन फील्ड है हमारे पास स्कूल में, उसको यहाँ पे मैं रिटर्न करवा लूँगा फ्रॉम स्कूल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ठीक है, और इस मेथड को हमें एल में कॉल करवाना है। तो एल में अगर हमें मेथड को अवेलेबल करवाना है, ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एट दी रेट और इनेबल्ड के साथ एनोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस मेथड को हम वायर डेकोरेटर के थ्रू कॉल करवाएंगे, तो यहाँ पे इसलिए मुझे कैशेबल इज इक्वल टू ट्रू भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैशेबल इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एपेक्स को सेव कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एपेक्स का हमारा इतना ही कोड है। अब इस मेथड को अब मुझे एल में कॉल करवाना है। तो सबसे पहले तो मुझे एल यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट पी करके क्रिएट एल कंपोनेंट, और यहाँ पे लेट से रिफ्रेश एपेक्स यूजिंग वायर। ठीक है, रिफ्रेश एपेक्स यूजिंग वायर ये मेरे मेथड का कंपोनेंट का नेम है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले तो अपने जो मैंने मेथड एपेक्स में क्रिएट किया है उसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा गेट स्कूल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एट द रेट सेल्सफोर्स स्लैश एपेक्स स्लैश हमारी जो एपेक्स क्लास का नेम है विच इज स्कूल हैंडलर, और हमारे जो मेथड का नेम है वो है गेट स्कूल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एपेक्स स्कूल हैंडलर डॉट गेट स्कूल रिकॉर्ड, जो हमारा मेथड है उसको यहाँ पे मैं कॉल इंपोर्ट मैंने कर लिया। ठीक है, अब मुझे जो है वायर
डेकोरेटर भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वायर डेकोरेटर इंपोर्ट कर लिया। अब इस मेथड को मैं वायर डेकोरेटर के थ्रू कॉल करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले लेट्स से एक मैं प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा वायर डेटा नेम की, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने मेथड को यहाँ पे कॉल करवाऊँगा वायर और गेट स्कूल रिकॉर्ड्स, ठीक है। मेरा मेथड जो है वो यहाँ पे कॉल हो गया। अब इसको मैं एक मेथड का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से स्कूल रिकॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रिज़ल्ट हम एक वेरिएबल ले लेंगे रिज़ल्ट, ठीक है। तो जो भी मेरा एपेक्स मेथड रिटर्न करेगा वो इस रिज़ल्ट वाली प्रॉपर्टी में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से दिस डॉट वायर डेटा इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको कंसोल में रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कूल डेटा, ठीक है। स्कूल डेटा नेम की एक मैं प्रॉपर्टी लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट स्कूल डेटा इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट डेटा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा रिजल्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर डेटा और एरर प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ ऐसे कर सकते हैं, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ रिजल्ट डॉट डेटा, ठीक है। अगर रिजल्ट डॉट डेटा हो तभी हम इसको जो है वो वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास लेट्स से इसमें एरर है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एल्स इफ रिजल्ट डॉट एरर, ठीक है। अगर एरर आएगा तो रिजल्ट डॉट एरर वाली जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट एरर, ठीक है। एक बार जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हम देख लेते हैं कि इन्होंने किस वे में जो है वो डेटा को प्रिंट करवाया है। अगर मैं मेथड वाला जो फॉर्मेट है उसमें आपको दिखाऊं तो इन्होंने अच्छा इन्होंने वो ले लिया, वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही करते हैं, कांस्टेंट एक ऑब्जेक्ट ले लिया है इन्होंने। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ ई इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे डेटा होगा तो डेटा आ जाएगा, अगर एरर होगा तो एरर वाली हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कंसोल में, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कूल रिकॉर्ड्स आर, और यहाँ पे दिस डॉट स्कूल डेटा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब इसको मैं जो है वो डिप्लॉय करता हूँ ट्रू टारगेट्स, टारगेट इज इक्वल टू लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐप पेज, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं करूँगा डिप्लॉय। ये सबसे पहले मैं क्या एक काम और करूँगा, यहाँ पे जो इसका यूआई में यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ, लाइटनिंग कार्ड यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा रिफ्रेश एपेक्स डेटा यूजिंग वायर, ठीक है। अब इसको हम करते हैं डिप्लॉय, ठीक है जी। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। अब जाऊँगा मैं अपनी ऑर्ग में, ठीक है। और यहाँ पे इस पेज के ऊपर मैं अपना जो कंपोनेंट है उसको डिप्लॉय करूँगा, एडिट पेज करूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने एडिट पेज कर दिया, ठीक है गाइस। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है उसको यहाँ पे मैं सर्च करूँगा रिफ्रेश एपेक्स यूजिंग वायर,
ठीक है, और यहाँ पे अपने कंपोनेंट को मैं कर दूंगा डिप्लॉय। कंपोनेंट को प्लेस कर दिया मैंने यूआई इसमें अपने ऐप पेज में। इसको मैं सेव करूँगा और इसको सेव करके मैं जैसे ही बैक जाऊँगा तो आपको मैं कंसोल में दिखाऊंगा कि हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, जो स्कूल के रिकॉर्ड्स हैं वो हमें कंसोल में यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास दो रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे दो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आईडी नेम और आईडी नेम और रीजन जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, नेम भी यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इन रिकॉर्ड्स को यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि सबसे पहले मेरे पास जो डेटा है वो अगर है डेटा अगर मेरे पास आ रहा है पीछे से, ठीक है, बैकएंड से डेटा आ रहा है तभी मैं उसको यूआई में डिस्प्ले करवाऊँ। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एक पास मेरे पास मेथड था जो कॉल एपेक्स यूजिंग वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑलरेडी कोड रिटर्न है। ठीक है, डेटा के ऊपर आइट्रेट करने के लिए। तो सिंपल यहाँ पे मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, सिंपल इसी को यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको प्लेस। एक्चुअली मुझे ये, हाँ ठीक है, तो सिंपल इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, कि इसको बेसिकली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर जो मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरी जो प्रॉपर्टी है स्कूल डेटा, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि अगर मेरे पास स्कूल डेटा में अगर डेटा आ रहा है, ठीक है, अगर स्कूल डेटा में डेटा आ रहा है तो हर एक स्कूल डेटा के ऊपर यहाँ पे आइट्रेट करो। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड नेम की प्रॉपर्टी ले लूँगा आइट्रेट करने के लिए, और की के लिए यहाँ पे मैं आईडी का यूज़ करूँगा। हर एक रिकॉर्ड की जो मेरी आईडी है, ठीक है, उसका यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। और क्या करो, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कूल नेम। जो स्कूल नेम है होगा वो होगा रिकॉर्ड डॉट नेम, और यहाँ पे जो रीजन होगा, ठीक है, रिकॉर्ड डॉट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रीजन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा रीजन। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको मैं कर दूंगा डिप्लॉय। तो अगर मेरे पास यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे पास स्कूल डेटा में यहाँ पे डेटा आ रहा है तो हर एक स्कूल डेटा के ऊपर यहाँ पे आइट्रेट करो। ठीक है, हर एक स्कूल डेटा के ऊपर यहाँ पे आइट्रेट करो और रिकॉर्ड डॉट नेम डिस्प्ले करवा दो और रिकॉर्ड डॉट रीजन डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, और एज ए की रिकॉर्ड की आईडी यहाँ पे यूज़ करो। ठीक है, तो अब इसको मैं करता हूँ डिप्लॉय। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा होगा ऑन यूआई। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास डेटा अब यूआई में हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो दो रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमारे पास यूआई में आ रहे हैं। ठीक है, अब लेट्स से अगर मैं कोई यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई स्कूल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, लेट्स से, ठीक है, सेंट जोसेफ स्कूल, और रीजन इसका लेट्स से ईमिया मैंने रखा और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देखो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ पे रिफ्रेश डेटा है, तो जो लेटेस्ट डेटा वो यहाँ पे नहीं आ रहा, ओल्ड रिकॉर्ड्स ही यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे पेज को मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़ेगा लेटेस्ट डेटा को फैच करने के लिए। ठीक है, पेज को मुझे मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने लेट से अगर कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया या फिर डिलीट किया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूँगा और अब यहाँ पे आप देखो अब मेरे पास जो ये स्कूल का रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूँ और उस बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ, क्लिक होने के बाद मुझे जो लेटेस्ट डेटा है वो यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूँगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे लेट से डेटा आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर तो यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग बटन यहाँ पे क्रिएट करूँगा और इसका यहाँ पे जो लेबल है वो मैं लिख दूँगा
गेट लेटेस्ट डेटा, ठीक है। और ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे मैं मेथड कॉल करूँगा फेच डेटा, ठीक है। और इसका जो वेरिएंट है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा ब्रांड, ठीक है गाइस। तो जो मेरा फेच डेटा मेथड है, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो मेरा फेच डेटा मेथड है ये कॉल होगा, और इस फेच डेटा मेथड के अंदर मैं रिफ्रेश डेटा को कॉल करूँगा, ठीक है। इस फेच डेटा मेथड के अंदर ही मैं रिफ्रेश डेटा को कॉल करूँगा। तो सबसे पहले मुझे रिफ्रेश डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं रिफ्रेश डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने LWC पेज में, ठीक है, LWC कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट रिफ्रेश एपेक्स फ्रॉम @salesforce apex से रिफ्रेश एपेक्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब मुझे इसको कॉल करवाना है। तो कॉल करवाने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं लिखूँगा रिफ्रेश एपेक्स, ठीक है। और इसमें जो भी मेरे पास मेरा जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न हो रहा है वो सारे के सारा ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो मेरा सारे के सारा ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे मैं पास कर दूँगा, ठीक है। तो जो भी मेरे पास सारा जो डेटा है जो बैकएंड से आ रहा है वो सारा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और मुझे लेटेस्ट डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर इसको मैं अब डिप्लॉय करूँ, यहाँ पे डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑक करूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ दोबारा से और यहाँ पे एक बार मैं पेज को रीलोड कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पे बटन भी जो है वो दिख जाए, ठीक है। और जब मैं अब मैं इस रिकॉर्ड को पहले डिलीट करूँगा जो अभी मैंने क्रिएट किया है, और बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब हमें 2 रिकॉर्ड्स ही दिखने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मेरे पास जो बटन है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब जो ये मैंने स्कूल क्रिएट किया था, सेंट जोसेफ स्कूल क्रिएट किया था, तो इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं यूआई पे जाऊँगा तो जैसे ही मैं बटन के पे जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो सेंट जोसेफ स्कूल मुझे दिख रहा है वो यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अब देखो वो जो सेंट जोसेफ स्कूल था वो यहाँ पे डिलीट हो गया, और अब आप देखो मुझे यहाँ पे दोबारा से एपेक्स को कॉल गई और उसने यहाँ पे 2 रिकॉर्ड जो है वो मुझे रिटर्न करके दिए। अब लेट से अगर मैं कोई और यहाँ पे स्कूल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, लेट सपोज स्कूल नेम लेट से, ठीक है, लॉरेंस पब्लिक स्कूल यहाँ पे कर देते हैं, और इसका जो रीजन है वो लेट से मैं NA रख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से पेज के ऊपर जाऊँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे देखो लॉरेंस पब्लिक स्कूल यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ठीक है। मुझे मैनुअली पेज को रिफ्रेश करना नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अगर हम वायर का यूज़ करते हैं तो हमें रिफ्रेश एपेक्स का यूज़ करना पड़ता है फ्रेश डेटा को गेट करने के लिए। अगर हम इम्पेरेटिवली मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हम नोटिफाई जो हमारा वो वाला डेकोरेटर है, नोटिफाई कौन सा था, नोटिफाई रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं फ्रेश डेटा को गेट करने के लिए अगर हम अपने एपेक्स मेथड को इम्पेरेटिवली कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं डेटा को रिफ्रेश करने के लिए इन एपेक्स इन LWC। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।